Hello students, so this particular video is about a very specific exam that is MHTCT। तो जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं बड़े ढंग से सुनिएगा इस वीडियो को, और जो नॉन महाराष्ट्र बच्चे हैं आपको देने की जरूरत एक्चुअल में नहीं होती MHTCT एग्जाम, बिकॉज फॉर द MHTCT यू गाइस जहां जहां पर आप अप्लाई करेंगे आप ऑल इंडिया कोटे से जेईई मेंस की रैंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आज पूरी MHTCT की डिटेल एनालिसिस के ऊपर बात करूं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितनी कितनी बार आए हैं, और वो भी MHTCT का सिलेबस भी बड़ा अलग है एज कंपेयर टू दी एनसीईआरटी सिलेबस। तो कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, समस्या होती है, जो कि एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। बट आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, जब ये वीडियो बन रही है तो फुल ऑन MHTCT की आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, जो MHTCT एस्पिरेंट्स हैं मुझे बताएं, आपका इनमें से एक होता है ना ड्रीम कॉलेज अपने स्टेट का, वो कौन सा है? COEP है, VGTI है, ये टू टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, एंड VGTI इज इंप्रूविंग एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेसमेंट। देन सरदार, SPIT, PICT और VIT, कौन सा? और कुछ अगर नाम आता है तो लिख सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं एनालिसिस की कि MHTCT की एनालिसिस में हमने करा क्या है। तो हमने 5 साल के पेपर लिए, ठीक है। 14 पेपर हुए थे 2020 में, 2021 में 10 हुए थे, 2022 में 12 पेपर हुए थे, पर हमारे पास 11 ही हैं, क्योंकि MHTCT वाले थोड़ा और अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे NTA काम करता है, देते हैं गायब कर देते हैं, पेपर ही नहीं होता है अचीव। और 2024 में 16 पेपर हुए थे, तो तकरीबन मिला मिलू के अगर आप बात करोगे कि दीज आर 10,500 क्वेश्चन दैट वी हैव एनालाइज्ड फॉर यू गाइस। ठीक है, अब एनालिसिस पे आ जाते हैं तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और अगर आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस की एक प्रिंटेबल PDF चाहिए तो एक कमेंट करिएगा दैट यस सर वी नीड दी प्रिंटेबल PDF अलोंग विद कौन सा कॉलेज तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अगर आप MHTCT की टेस्ट सीरीज कोई टेस्ट देके प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि MHTCT इज एन ऑनलाइन एग्जाम। अब तो अगर आपको पता हो तो MHTCT ने भी अपने पोर्टल पे मॉक टेस्ट डाले हैं, ठीक है। तो MHTCT की मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 73 पेपर्स हैं, 10 मॉक्स और 63 सारे के सारे जो पुराने प्रीवियस ईयर हैं वो सब मिल रहे हैं तुम्हें एक ही टेस्ट सीरीज में। इससे बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लेना। आ जाते हैं, बात करते हैं, अब घुसते हैं सब्जेक्ट लेवल पे। तो फिजिक्स में आइए बात करते हैं पहले फिजिक्स की वेटेज ऑफ चैप्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 9 बच्चों ऐसे टॉपिक जिन पे आप अगर देखें, मैंने 2024, 2023, 2022 लास्ट 3 इयर्स और लास्ट 5 इयर्स में कितने कितने सवाल आए हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर से, वो यहां पर आपको लिख के दे दिया है। आप चाहें तो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं मार्क्स ऐप के अंदर। मार्क्स ऐप के अंदर सारा का सारा जो MHTCT का प्रीवियस ईयर है वो अवेलेबल है चैप्टर वाइज। बट ये जो चैप्टर की अब की बार हमने आपको दिखाई है बच्चों, यहां पर ये आपके MHTCT सिलेबस के हिसाब से दिखाई है। क्या मतलब सर? जिन बच्चों को नहीं पता, जैसे रोटेशनल मोशन नहीं होता है, रोटेशनल डायनामिक्स होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, जैसे हम पढ़ते हैं वेव्स एंड साउंड, यहां पर होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो थोड़े बहुत चैप्टर्स अलग हैं, वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स भी आपका 2 पार्ट में कट होता है 11th और 12th में, पर हमने फॉर द सेफ्टी रीजन राइट नाउ हमने इसको पूरा का पूरा 12th में डाल के इंक्लूड करा। बट अदरवाइज सारा आपकी जो MHTCT की गाइडलाइन है उस हिसाब से प्रिपेयर करा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ये 64 देखते हो तो आपको ये बहुत बड़ी फिगर दिखती है। इसका बेटर मेट्रिक क्या है समझने का? अब अगर मैं कहता हूं 2024 में 16 पेपर हुए, यहां पर 12 पेपर हुए, यहां पर 11 पेपर हैं जो हमने एनालाइज करे हैं, तो भैया पर पेपर एवरेज कितने क्वेश्चंस आए, वो एक बेटर मेट्रिक है समझने के लिए, रादर देन जस्ट दी नंबर्स। तो मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं, टॉप 9 चैप्टर्स जिनसे 50% पेपर बनता है एक साल नहीं, 2024 में नहीं, 2024 में भी हुआ, 23 में भी हुआ है और 22 में भी हुआ है। मतलब अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन इन चैप्टर से बन रहे हैं। तो अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो भैया ये आपके पास 9 चैप्टर्स जो सिंपल 3 साल में रिपीट हो रहे हैं। मैंने लास्ट 3 इयर्स की भी एवरेज बताई है पर पेपर, और लास्ट 5 इयर्स की भी एवरेज बताई गई है पर पेपर। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो टॉप चैप्टर कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड AC सर्किट, जो कि 3 से ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बट इलेक्ट्रोस्टैट्स इज दी टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहां 4 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा जितने भी सिलेबस हैं। कई जगहों पे कई टॉपिक्स आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, पर इक्का दुक्का सवाल बीच में दिखता है उनका, जबकि वो आपके सिलेबस में नहीं है MHTCT के एज पर दी गाइडलाइन। बट हो सकता है ये टॉपिक में जो सवाल पूछा हो वो शायद किसी और चैप्टर का हो, पर वो इसका भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल यूज करवा रहे होंगे।
ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करना, इसमें जो बच्चों ऑर्डर होता है ना एमएचटी सीटी में, वो जेईई मेन से काफी अलग है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स मैच करेंगे, कुछ चैप्टर्स बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। जैसे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हमारी वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई में, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऑर्डर जो आप देखना उल्टा लगेगा। और बात करते हैं डेप्थ में। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में और अलग दुनिया चल रही है। यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, एक तरीके से, या सॉलिड स्टेट कह लो। ठीक है, क्योंकि दोनों के 48-49 सवाल आए थे। और लास्ट में देखो 5 साल में भैया, जहां हम बोलते थे हमारे आप जेईई मेन में कोऑर्डिनेशन और जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, वो यहां पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कहीं भी, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं, 11वीं में है ना। तो सिलेबस की वजह से बड़ा वेरिएशन है। और इनमें अगर आप नोटिस करो, ये फिजिकल केमिस्ट्री ओरिएंटेड है पूरा का पूरा पेपर। आप 1 2 3 4 5 6 चैप्टर ऐसे हैं टॉप 6 जो कि सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ओरिएंटेड है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ क्लास 12, और क्लास 12 में सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है एमएचटी सीटी में। बट फिर से ये नंबर देखने में बड़े लग रहे हैं। आइए पर पेपर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 9 चैप्टर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये 9 चैप्टर्स आपके 50% पेपर अभी भी बना देते हैं। और इसमें देखो 3.1 सॉलिड स्टेट 3.1 था 2024 में, बट 3 ही ले लो, ऑन एन एवरेज यही आता है। 3 देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर लास्ट 3 साल की देखते हो, तो टॉप के 4 चैप्टर हैं बच्चों। हर साल मान के चलो 3-3 सवाल आ रहे हैं इन 3-4 चैप्टर से, बल्कि 5 हो गए, सॉरी 5 चैप्टर्स। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो ऊपर नीचे किसी के में 3, किसी के में शिफ्ट में 2, इस तरीके से चल रहा है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर केमिस्ट्री में ये 9 चैप्टर्स आपने कर लिए तो 25 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। आते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं पूरी एनालिसिस आपको दिखाऊं, ये पूरी एनालिसिस सॉलिड स्टेट 3.1 यहां पर मैंने अरेंज करा है 2024 के हिसाब से कि भाई 2024 में किससे सबसे ज्यादा सवाल आए। बट यहां पर अगर आप देखोगे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्प्रेड है। और यहां पर बच्चों टॉपिक्स के नाम भी थोड़े थोड़े आपको दिखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नथिंग बट योर जीओसी, जिनको डाउट हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यहाँ सिलेबस भी एनसीईआरटी वाला नहीं है, जेईई मेंस वाला नहीं है। यहां पर कोई भी टॉपिक कटा नहीं है। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट, अरे भैया वो तो वहां आता ही नहीं है जेईई मेंस में। यहां अगर आपको ये बात नहीं पता है और आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो भैया करना पड़ेगा। यहां कुछ भी नहीं कटा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लास 11th का सिर्फ वेटेज जो है 20% है। 10 क्वेश्चन आएंगे 11th के, 40 क्वेश्चन आएंगे 12th के। तो उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में अपना प्रिपरेशन करना है। अच्छी बात कहने को यह भी है कि इनऑर्गेनिक की वेटेज बहुत ही कम होती है इनके पेपर्स में, तो जिनको वो अच्छी बात है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर वही एट द सेम टाइम स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कम करता है। आ जाते हैं मैथ्स पे, दी बीस्ट इन द रूम, जहां पर वेटेज भी 2x है। हर क्वेश्चन के यहां पर 2 नंबर होते हैं मैथ्स में। तो अगर हम मैथ्स में बात करते हैं तो अगर आप देखो, ये तो वैसे 9 चैप्टर्स में दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो, और उसमें वेक्टर भाई साहब भर भर के आता है। वेक्टर में भी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर थोड़ा बहुत जो 3D का पार्ट होता है, डायरेक्शन कोसाइन, वो वेक्टर में यहां पर पढ़ाया जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में पढ़ाया जाता है, तो हमने वो आपको यहीं पर इंक्लूड कर दिया। तो उसको अगर मैं मिला लेता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपका क्लास 12th का चैप्टर है, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है, इनवर्स ट्रिगो आता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों टॉपिक आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। अदरवाइज लाइन एंड प्लेन, तो अगर मैं ये देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत प्रोमिनेंट है यहां पर, जो कि रीजनिंग कह सकते हो आप। मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता था वो यहां पर पूछा जाता है और काफी अच्छी क्वांटिटी में पूछा जाता है। बट अगर मैं मैथ्स में और डेप्थ में घुसता हूं ना बच्चों, ये सिर्फ 6 चैप्टर से 50% पेपर बन जाता है। 6 चैप्टर से, क्यों? इट इज हेविली इंक्लाइन टुवर्ड्स वेक्टर। वेक्टर में देखो 6 सवाल बन ही रहे लास्ट 3 साल में। और मैं अगर लाइन एंड प्लेन क्या हो गया आपका, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर 3D जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 10 सवाल बन रहे हैं, 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। तो 10 क्वेश्चन आपकी एक यूनिट से आ रहे हैं, दैट इज वेक्टर 3D, जो कि कहीं ना कहीं ट्रू होता है आपका जेईई मेंस में भी। तो अगर आप एमएचटी सीटी और अगर आप सोचते हैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको यहां पर जरूर हेल्प करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी कोई वेटेज नहीं होती है जेईई मेंस में एज सच। यहां पर 5 सवाल आते हैं, मोस्टली इनवर्स के 2 सवाल बनते हैं, कहीं ना कहीं कई पेपर में 3 सवाल बनेंगे, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कंप्लीट लिस्ट अगेन 2024 के इंडेक्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया तुम लोगों के लिए, जो आप देख सकते हो। इसमें 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा भी होते हैं, जो आपको, जैसे लॉजिक है ना, ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 आपका 11th वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको करना पड़ता है, पर सवाल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो तो। अगर आप ये नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं बच्चों, ये चैप्टर छोड़ दो, मान लो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर आपको वो 11th में पढ़ाया जाता है, तो वो यहां पर वैल्यू है ही नहीं उसकी कुछ भी, है ना। तो वो चीज हम लोग एक तरीके से मान के चलो हटा सकते हैं, या जबकि मैट्रिसेस अगर आप ऐड कर दोगे दोनों तो अच्छी खासी वेटेज बनती है, ठीक है। तो ये वेटेज एनालिसिस थी, इसको यूज करिए, बेटर प्रयोग करिए। मार्क्स ऐप पे सारा कुछ अवेलेबल है, एमएचटी सीटी का कंटेंट जो प्रीवियस ईयर आप करते हो। साइड बाय साइड हम एक डिटेल बुक भी लॉन्च करने वाले हैं एमएचटी सीटी की, टॉप 50 क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर से, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक होता है, हमने जेईई मेंस में आपको दिया टॉप 500 क्वेश्चन बैंक, ऐसा ही एक टॉप 500 क्वेश्चन बैंक हमारा टारगेट है आपके लिए एमएचटी सीटी के लिए लेके आना, जो कि इस मंथ एंड तक आपके पास मार्क्स ऐप में अवेलेबल होगा। अदर देन प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द एमएचटी सीटी टेस्ट सीरीज, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके पेपर से पहले नहीं जाएंगे तो यार पेपर बर्बाद ही होगा। ज्यादा मत दो, कुछ तो दो यार, है ना, वो वाली बात है। तो 3 घंटे बैठने का स्टेमिना हमें जरूर आना चाहिए, ठीक है जी। आई होप दिस हेल्प्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका कौन सा फेवरेट कॉलेज इसको आप टारगेट कर रहे हैं, एंड वी जस्ट विल बी वर्किंग ऑन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड in your journey to be a successful candidate this particular. Keep learning, keep smiling, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है।